Greetings everyone and welcome to my YouTube channel Sheen Talks. The topic for the today is when nothing is going on our way. बेसिकली इसका ये मतलब है कि जैसा हम सोच रहे हैं जितना हम कर रहे हैं बट वैसा कुछ हो नहीं रहा. हम क्या करते हैं, हम बहुत वर्क करते हैं बट हम एक लेवल पे आके जब सक्सेस नहीं मिलती देन वी से कि यार मैंने तो इतना किया था बट हुआ नहीं वैसा. मैंने 1 साल प्रैक्टिस की, मैंने 2 साल प्रैक्टिस की, मैंने 3 साल प्रैक्टिस की बट जो लेवल मुझे उस टाइम तक अचीव करना था ना वो हुआ नहीं. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. क्या होता है जब हम बैम्बू ट्री प्लांट करते हैं तो जब फर्स्ट ईयर होता है हम वाटर देते हैं, जस्ट वी कीप ऑन वाटरिंग द प्लांट. तो पूरा 1 साल बीत जाता है, कुछ भी नहीं होता. ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, वी जस्ट गिव ऑन वाटरिंग. ऐसे ही 3 साल वी जस्ट कीप ऑन वाटरिंग. ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं. आफ्टर अ वाइल ऐसा होता है कि आफ्टर 5 years एकदम से बैम्बू ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड विद इन अ 6 month इट रीचेस टू द हाइट ऑफ 100 feet. इट मीन्स कि इट टेक्स टाइम. इसका मतलब ये था कि इट टेक्स टाइम इन जस्ट एनलार्जिंग इट्स रूट्स. अपने रूट्स को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए इट टेक्स द टाइम. इसका मतलब ये था, हमें लगता था कि 5 साल में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई चेंज हुआ, ना कोई जरा सा भी ग्रो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. बट द थिंग वॉज दैट वो अंदर ही अंदर खुद को ग्रो कर रहा था, खुद को लार्ज कर रहा, खुद को अपने आप को मतलब वर्ड्स कर रहा था वो. बट हमें वो दिखता नहीं. हमें ऐसा लग रहा था कि जितना हम कर रहे हैं सब वेस्ट जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा. ऐसे ही हमारे साथ लाइफ में होता है कि वी जस्ट कीप ऑन डूइंग द थिंग्स बट हम ना उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते जितना हमने सोचा होता है. बट द थिंग इज दैट कि गॉड हैज थॉट कि वो हमको एक उस लेवल तक रीच करना चाहते हैं जहां पे परफेक्शन हो. इसलिए इट टेक्स टाइम. पीपल विल से कि यू आर गेटिंग अ फेलियर, तुम ठीक नहीं हो, बिकॉज लोगों की आदत होती है कहना. बट गॉड विल नेवर से दिस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक यू परफेक्ट, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक यू सक्सेसफुल पर्सन. लाइक एक और एग्जाम्पल आई गिव टू यू. वन पर्सन वॉज वॉल्ट डिज्नी who was just we can say the honor of that. सबने वो कार्टून तो देखा होगा ना, मिक्की माउस, दैट वन. तो द थिंग वॉज दैट ही वॉज अ पर्सन विद अ ग्रेट फेलियर. उसको लाइफ में इतने फेलियर थे कि ही वॉज वेरी मच डीमोटिवेटेड विद दैट. बट वन डे व्हाट हैपेंड, ही वॉज गिवन अ टास्क टू जस्ट मेक अ कार्टून ऑन द वॉल्स ऑफ द चर्च एंड ही वॉज जस्ट डूइंग दैट. एंड ही वॉज सो मच पुअर दैट ही डजंट हैव एनी स्पेस टू लिव इन. तो वो इनफिटेड रैट रूम में रहता था जहां पे बहुत सारे रैट होते थे. एंड फ्रॉम दैट ही गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग अ रैट कार्टून. तभी मिक्की माउस बना था, बिकॉज तब उसने सोचा, तब उसने देखा. तो बेसिकली पहले बहुत फेलियर होते हैं. लाइक ग्राहम बेल में देखें, जिन्होंने मतलब टेलीफोन को इन्वेंट किया था, पहली बार उनको भी फेलियर मिला था बट आफ्टर दैट उनका वो ही चीज इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया. Because we have to just keep on trying everything. People will say, people will do. हमें खुद भी लगेगा कि भाई मैं जितना करूँ ना मुझे उतना मिल नहीं रहा यार. सबको एक बार लगता है बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए बट ऐसा होता नहीं है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. अब हम बच्चे से बड़े बने हैं तो 19 साल लग गए हैं बनने में मुझे. मतलब ऐसा तो नहीं होता 4 दिन में इतनी बड़ी हो जाती. नहीं. आज फ्रॉम योर पेरेंट्स कि हाउ मच टाइम इट टेक्स. तो तुम चाहते हो कि तुम 1 महीना चीज करो एंड तुम्हें मतलब सब कुछ सक्सेसफुली मिल जाए. जब कोई मतलब कि एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, कोई यूपीएससी एंड ऑल, तो वो बच्चे मतलब 4-4, 5-5 सालों से उसके कोर्सेज ले रहे होते हैं, उनके कोचिंग्स ले रहे होते हैं. तब वो कहीं पर जाके कुछ % बच्चे उसमें सक्सेसफुल होते हैं. और हम इंस्टेंटली वांट कि मैं 1 महीना बस कोचिंग करूं एंड देन मैं वहां तक पहुंच जाऊं, एक आईपीएस बन जाऊं, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसा नहीं होता बिकॉज हमें सक्सेसफुल बनने के लिए टाइम चाहिए होता है. जब हमें दिख रहा होता है ना कि मैं कुछ कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा यार, मैं ये काम कर रही हूँ बट मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा यार, हम क्या करते हैं बीच में छोड़ते हैं. बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एंड तक वो वर्क करना चाहिए बिकॉज इट टेक्स टाइम. गॉड वॉन्ट्स कि हम परफेक्ट हों. सो ही जस्ट कीप अस जस्ट कि वी शुड डू द थिंग्स. हमें ट्राई करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए. बिकॉज जब कोई चीज दिख रही होती है ना कि वो उस रास्ते में नहीं जा रही, बाद में हमें जाके पता चलता है. अगर मान लो तुम कोई काम बीच में छोड़ दोगे ना यार, मतलब लाइक एटलीस्ट तुम्हें ट्राई करना चाहिए. लाइक बैम्बू ट्री वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, तो पहले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ और उसके जब 5th ईयर स्टार्ट हुआ तो एकदम से बैम्बू
ट्री प्लांट होने स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट रीचेस टू अ हाइट ऑफ 100 फीट विद इन 6 मंथ। तो जस्ट थी ना, हमें लग रहा था पानी देने से कुछ ना, बट हो तो रहा था ना, डीप इनसाइड द रूट्स वर जस्ट ग्रोइंग। तो बेसिकली जो दिखता है वो होता नहीं है, तो हमें ऐसे ही मतलब लाइक। एंड आज ही मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक पिक्चर सी थी मैंने देखी थी, उसमें ये था कि 2 रैबिट्स थे और उन्होंने ना मतलब एक कैरेट की ना जैसे लीव्स को पकड़ा हुआ था। एक के बाद तो इतनी बड़ी लीव्स थी और एक के बाद बिल्कुल छोटी लीव्स थी कैरेट की, बट सॉइल के अंदर जिसके बाद छोटी लीव्स थी ना उसकी कैरेट बहुत बड़ी थी, बट जिसके बाद बड़ी लीव थी ना उसकी कैरेट बहुत छोटी। इट मीन्स जो हमें दिखता है ना कि हो नहीं रहा होता वो गलत दिख रहा होता है, कभी कभी हम गलत देख रहे होते हैं। जस्ट टेक द डिसीजन इन हरी, हमें खुद ही नहीं पता होता। इसका मतलब कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। तुम अपनी मिस्टेक से सीखोगे, उसी से प्रोग्रेस करोगे, उसी से आगे बढ़ोगे, उसी से सब कुछ करोगे। इसलिए पहले तुम्हें ये देखना जरूरी है कि तुम मतलब टाइम दो अच्छे से उस चीज को। तुम चाहते हो कि वो एक दूसरे में परफेक्ट हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और कुछ टाइम बाद यू विल केम टू नो कि एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन योर वे ओनली। जैसे तुम कह रहे थे ना, नथिंग वॉज गोइंग ऑन योर वे, एवरीथिंग वॉज गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, ताकि तुम और परफेक्ट हो। इसलिए इट वॉज टेकिंग टू मच टाइम। So hope so guys that you like the video, and please don't forget to like, share and comment, and just subscribe नहीं किया, please subscribe to my YouTube channel, and meet you soon with a new video and a new content. Thank you so much.